हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड पेपर को भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पेपर में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को 5 प्रश्न दिए गए रहेंगे और पाँचों के आंसर आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों का आंसर आप लोग को लिखना पड़ेगा 50 वर्ड में, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल मिलाकर के पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन ए से देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सेक्शन ए में आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसको कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना है 50 वर्ड में। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मोलाइसिस की प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इसको 50 वर्ड में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद पास्चर इफेक्ट दिया गया है, इसको भी 50 वर्ड में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लेग हीमोग्लोबिन के बारे में, उसके बाद क्रेंज एनाटोमी एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इन सभी को जो है हाफ पेज में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी के तहत, तो सेक्शन बी के तहत आप देखेंगे तो आप लोगों को 8 प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें से आप लोगों को 5 प्रश्न करने रहेंगे और इन 5 प्रश्न के 5-5 अंक आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, यानी आप लोगों को 8 प्रश्न दिए हैं, लेकिन आपको 8 में से केवल 5 प्रश्न ही करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के कितने नंबर रहेंगे, 5। तो सेक्शन बी के तहत आप लोग से टोटल 25 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यानी नीचे जो भी आप लोग को दिया गया रहेगा उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला इसमें पूछा गया है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में आप लोगों को इसमें लिखना है और इसको 100 वर्ड में लिखना है, यानी 100 वर्ड में इसको आप लोग को लिखना है, यानी पूरे 1 पेज आप लोग को इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग से पूछा गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। एंड नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिंथेसिस एंड फंक्शंस ऑफ इथाइलिन हार्मोन्स। इथाइलिन हार्मोन जो कि प्लांट का हार्मोन्स होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है एंड इसका फंक्शन, तो इस ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नलाइजेशन। एंड नेक्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म। एंड नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है आप लोगों से देखे होंगे कि इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटिनरी, ये सभी स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको यदि ये लॉन्ग में क्वेश्चन दे दिया गया तो इसको आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, और नहीं तो शॉर्ट में इसमें कोई भी स्ट्रक्चर को आपसे पूछ सकता है। तो ये आप लोगों से पूरे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को केवल 5 क्वेश्चन के ही उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप देखेंगे तो कितने में देना पड़ेगा, आप लोग को पूरे 1 पेज में इसका आंसर देना पड़ेगा, यानी 100 वर्ड में इसका आंसर देना है प्रत्येक प्रश्न का। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन सी के अंतर्गत। सेक्शन सी के अंतर्गत आप देखेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, जिसमें 4 प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं, जिसमें से कि केवल 2 प्रश्न ही करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का नंबर देखेंगे तो 20 है। ठीक है, यानी 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 2 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। तो टोटल आप लोग को सेक्शन सी से कितने नंबर के प्रश्न देखने को मिले हैं, 40 नंबर के प्रश्न आप लोग को इससे देखने को मिलेंगे। तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें चारों प्रश्न देख लीजिए, जो भी आप लोग को अच्छे से आएगा उसी को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डिफाइन ट्रांसपीरेशन एंड डिस्कस इट्स मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस। तो आप लोगों को ट्रांसपीरेशन के बारे में डिफाइन करना है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है और इसके मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दूसरा नंबर गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल को क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो आप लोगों को टीसीए साइकिल के बारे में डिस्क्राइब करना है एंड कैलकुलेट करना है द नेट गेन एटीपी इन 1 साइकिल्स ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए का जब 1 साइकिल चलता है तो उसमें पूरे कितने एटीपी गेन होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताना है और इसके सुटेबल एग्जाम्पल को भी देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इनहिबिशंस विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को बताना है, उदाहरण के साथ आप लोग को बताना है। तो ये आप लोगों से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, उसमें से आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चन को केवल 2 क्वेश्चन ही आप लोगों को करने हैं, तो जो ज़्यादा अच्छे आएगा उसी को आप करिएगा।
अब हम देख लेते हैं सेकंड पेपर कि सेकंड पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बॉटनी सेकंड पेपर, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी आप लोगों को उसी तरीके से सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को पूरे 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 2 अंक का है, यानी 5 आप लोग को करने हैं और टोटल इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहला है सुपर बग, जिसको आप लोगों को 50 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है जीन बैंक, उसके बाद है tRNA के बारे में, एंड डेंडोग्राम क्या होता है, एंड ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो कि चूहे पर किया गया था। तो ये आप लोगों को पूरे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन पाँचों के आंसर को आप लोगों को लिखना है 50 वर्ड में। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को 50 वर्ड में आप लोग को डिस्क्राइब करना है। ये उसी तरीके से दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोगों को पूरे 8 प्रश्न दिए गए हैं और जिसमें से आप लोग को 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के कितने नंबर है, तो 5 नंबर है, यानी टोटल इसमें 25 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी से आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको 100 वर्ड में आप लोग को लिखना है, यानी पूरे 1 पेज आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बीटी कॉटन के बारे में कि बीटी कॉटन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बीटी कॉटन क्या होता है, तो इस बीटी कॉटन के बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आप लोग से पूछा गया है डाटा रिट्रीवल सिस्टम, डाटा रिट्रीवल सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड के बारे में, एंड नेक्स्ट है ZDNA क्या होता है, नेक्स्ट है थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशंस, और नेक्स्ट है प्रोटीन डाटाबेस, एंड नेक्स्ट है RT-PCR, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ बायो फॉर्मेटिक्स। तो ये आप लोगों को पूरे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से केवल आप लोगों को 5 प्रश्न ही करने हैं। तो जो आप लोगों को इन 8 में से 5 प्रश्न ऐसे देखिएगा जो आप लोग को आ रहा होगा अच्छे तरीके से, उसको करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंतर्गत आप लोग को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें भी आप लोग को पूरे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे उसी तरीके से, जिसमें कि आप लोग को 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आप लोगों को जो रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन के वेरियस मैकेनिज्म को आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से मैकेनिज्म इसमें होते हैं। नेक्स्ट आप लोग से क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स क्या होता है, एंड गिव एन अकाउंट ऑन इंडस्ट्रियल एंजाइम्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस दियर सोर्स फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस। यानी आप लोगों को क्या करना है, जो भी इंडस्ट्रियल एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में बताना कि इंडस्ट्रियल एंजाइम्स क्या होते हैं। और आप जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसमें से आप लोग देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स का जो लेखा जोखा होता है, उसका स्रोत और उसके अनुप्रयोग के बारे में आप लोग को इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो DNA रेप्लिकेशन होता है उसके मैकेनिज्म को बताना है। एंड आगे बताना है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के DNA रेप्लिकेशन को बताना है और आप लोग को ये बताना है कि ये यूकैरियोट में DNA रेप्लिकेशन से किस तरीके से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट एन इज प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे आप लोगों को पूरा एक ऐसे लिखना है, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे आप लोग को सीक्वेंसिंग मेथड मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस पर आप लोग को लिखना है। तो ये आप लोग को पूरे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को केवल 2 क्वेश्चन ही करने हैं। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे।